गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है प्रत्यास्थता में, वह है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या किसी तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने में किया गया कार्य या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तार को खींचने में किया गया कार्य, उसी को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये बता दें कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल के द्वारा तार के परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तार के परमाणुओं के बीच आकर्षण बल लगा रहेगा। तार के परमाणुओं के बीच क्या लगा होगा? एक आकर्षण बल। लेकिन यदि उसको खींचना है तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा विरूपक बल के द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल के द्वारा तार के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है, और वह किया गया कार्य उस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। यानी जब विरूपक बल लगा के हम, जैसे तार को खींचना है तब विरूपक बल लगाएंगे, और तार के परमाणु के बीच में आकर्षण बल लगा होता है, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो आकर्षण बल के विरुद्ध जब कार्य करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? विरूपक बल के द्वारा। और जो विरूपक बल के द्वारा उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, वही कार्य उस तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यानी इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल के द्वारा तार के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है, और वही कार्य उस तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। और उसी का आज हमको फार्मूला लाना है, और उसका फार्मूला होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृत। ये ठीक है ना। तो यहाँ है तार को खींचने में किया गया कार्य, या कि इसी को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा भर लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तार को खींचने में किया गया कार्य या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो इसको पहले एक परिभाषा के रूप में लिख दें। जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल द्वारा तार के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है। यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज
ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल द्वारा तार के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाता है। यही कार्य तार में प्रत्यास्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब उसमें विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l होती है। तो प्रारंभ में ये माना जाता है कि उसमें प्रारंभ में कोई बल नहीं लगा है तो उसकी लंबाई L है, और जब उसमें बल लगाते हैं तो बल लगाने पर उसमें स्टार्ट में बल आप जब शुरुआत किए तो थोड़ा धीरे धीरे बल बढ़ा तो वो बल F हुआ। अब बल F होने तक में पूरा बल, स्टार्ट का बल कितना रहेगा 0, और लास्ट में वाले बल को हम मान लेते हैं F। तो जब 0 से F तक बल लगाएंगे, 0 से, तो लंबाई बढ़कर स्मॉल l लंबाई में वृद्धि हो गई। तो लंबाई में वृद्धि करने में किया गया कार्य जब निकालेंगे तो मध्यमान बल गुणे लंबाई लिखेंगे। कार्य बराबर क्या लिखेंगे, मध्यमान बल गुणे लंबाई, है ना। और लंबाई वो भी लिखेंगे जितनी लंबाई में वृद्धि हुई होगी, जो विस्थापन के अंतर्गत आएगा, है ना। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन मतलब तार में जितनी लंबाई में वृद्धि हुई। तार की प्रारंभिक लंबाई, हमने कहा कि तार की प्रारंभिक लंबाई L है, ये तार की प्रारंभिक लंबाई क्या है L, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, है ना। प्रारंभ में बल का मान कितना है, और जब बल का मान F कर दिए तो उसकी लंबाई मान लीजिए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, इतनी, ये लंबाई बढ़ाई गई, और ये पहले कितनी थी L थी, है ना। तो जब बल का मान 0 से कितना किए तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई L, यानी लंबाई में वृद्धि को आप विस्थापन के तरीके से मान लीजिए। अब मध्यमान बल कितना होगा 0 + F/2, मध्यमान बल कितना होगा 0 + F/, प्रारंभिक बल क्या है 0 है और अंतिम बल क्या है F है। तो मध्यमान बल क्या होगा 0 + F/2, यानी F/2, ये क्या है मध्यमान बल, और ये है लंबाई में परिवर्तन। तो कार्य बराबर लिखेंगे मध्यमान बल गुणे लंबाई में परिवर्तन। चाहे लंबाई में परिवर्तन लिख दो, चाहे लंबाई में वृद्धि, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, मान लिया किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब उस पर विरूपक बल F लगाया जाता है तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है। तो तार की लंबाई में L वृद्धि करने में
तार की लंबाई में L वृद्धि करने में किया गया कार्य बराबर मध्यमान बल गुणे तार की लंबाई में वृद्धि। और जब उसमें बल लगाया गया है ना, ये उस समय की लंबाई है जब बल नहीं लगाया गया था, जीरो बल था। यानी जो लंबाई, ये लंबाई और बल, ध्यान देना, लंबाई L थी जब बल जीरो था, और लंबाई बढ़कर L प्लस L हुई जब बल क्या हुआ, है ना। तो जीरो से F बल लगाने से लंबाई में बल हुई स्मॉल L। तो बल का मध्य मान निकालेंगे जब, तो मध्य मान बल जब निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो प्लस F बटे दो, यानी F बटे दो। और लंबाई में वृद्धि निकालेंगे, लंबाई में वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, L प्लस स्मॉल L माइनस तो L है ना आएगा। ठीक है ना, इस बात को समझिए। लंबाई L तो बल जीरो था, और जब लंबाई बढ़कर L प्लस L हुई तो बल F हुआ। तो मध्यमान बल कितना, जीरो प्लस F बटे दो, यानी F बटे दो। और लंबाई में वृद्धि कितनी, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ पर कार्य बराबर मध्यमान बल गुणे तार की लंबाई में वृद्धि। तो कार्य यानी W, और मध्यमान बल यानी F बटे दो, और लंबाई में वृद्धि यानी 1/2 FL। ये ठीक है ना, ये कार्य। अब इसमें देखिए आगे हम क्या करते हैं। यानी आप कहाँ तक पहुँच गए, ये पहुँच गए कि W बराबर 1/2 FL। ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंश और हर में AL का गुणा कर देते हैं। देखना 1/2 FL, और ये गुणे AL बटे AL। अंश में जो करो वही हर में कर दो, है ना। तो हमने AL का गुणा कर दिया, और AL का गुणा किया अंश में, तो हर में भी गुणा कर दिया। चाहे ये कह दो कि AL का गुणा भाग दोनों किया, है ना, गलती किया सारी बोल दिया। ठीक, तो ये AL कहेंगे ये सब करते क्यों हैं। अब ये बता दें, तो इसको 1/2 F बटे A लिख दें, और इसको L बटे कैपिटल L लिख दें, और क्षेत्रफल गुणे लंबाई को चाहें तो क्या लिख दें, क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर आयतन। क्या किया हमने, 1/2 FL था, AL का गुणा कर दिए, भाग भी कर दिए, है ना, गलती किए सारी बोल दिए। अब F बटे A अलग कर दिए, L बटे L अलग कर दिए, और क्षेत्रफल गुणे लंबाई तो आयतन हो गया। अब 1/2 बल बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, प्रतिबल। बल बटे क्षेत्रफल बराबर, और ये लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर होता है विकृत, और ये हो गया गुणे आयतन। क्या हुआ, W बराबर, यही कार्य तार को खींचने में, यही कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। अतः U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृत गुणे आयतन। ठीक है ना। ये
यह बटे ए बराबर होता है प्रतिबल, और यहाँ ये L बटे L बराबर होता है विकृत। ठीक है ना। यह बटे ए को हमने प्रतिबल लिख दिया और स्मॉल L बटे कैपिटल L को क्या लिख दिया है, विकृत लिख दिया है। ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखा है हमने, लाइट की वजह से ना दिखता होगा, यही कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। अतः U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृत गुणे आयतन। ये तथा एकांक आयतन के लिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो आयतन को 1 कर दीजिए, तो U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृत। ये कोई समीकरण नंबर 1। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना। या किसी तार को खींचने में किया गया कार्य बोल दो, चाहे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर यहाँ ये भी लिख देते हैं, क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर आयतन आय लिख दिया गया है ना। क्षेत्रफल गुणे लंबाई तो आयतन। ये अब देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये फार्मूला जो है ये इस प्रकार बना है ना, किंतु आपको ये पता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत, प्रतिबल बटे विकृत। ठीक है ना। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृत। जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो गया प्रतिबल बटे विकृत, तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृत। और इसको हम यहाँ ले जाके रख दें, यहाँ पर प्रतिबल की जगह पर, तो समीकरण 1 से प्रतिबल के जगह पर ये रखेंगे, तब यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृत ये है, तब मिल के क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृत का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। प्रतिबल की जगह पर हम ये रख दें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृत का स्क्वायर, तो एक फार्मूला ये भी मिल गया। ठीक है। पुनः यदि हम इस फार्मूला से विकृत का ही मान लाएं, किसका मान, तो विकृत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 और यहाँ पर देखना विकृत की जगह पर ये रखेंगे, विकृत की जगह पर ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रतिबल का स्क्वायर, प्रतिबल का अब बटे यंग प्रत्यास्थता
तो ये भी कुल मिला के प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले, U बराबर 1/2 अप्रायंक प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृत का स्क्वायर, U बराबर 1/2 प्रतिबल स्क्वायर बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृत। ठीक है ना, तो ये हो गया उसका फार्मूला। ठीक है ना, तो यही तार को खींचने में किए गए कार्य या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ये याद रखना। अब इस प्रकार और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।